कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखाई दिया। सैम पित्रोदा, जो परिवार के सबसे करीबी माने जाते हैं, राहुल गांधी के गुरु है, विदेश जाते राहुल गांधी तो वही सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको कॉस्मेटिकली चुनाव के दौरान तो निकाल दिया था। जिस प्रकार की नस्ल भेदी और त्वचा से रिलेटेड टिप्पणी सैम पित्रोदा ने की थी, याद है आपको कैसे उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन होते हैं, किस प्रकार से जो ईस्ट भारत के लोग होते हैं वो चाइनीज दिखते हैं, जो वेस्ट के होते हैं वो अरब दिखते हैं, नॉर्थ के अमेरिकन और व्हाइट दिखते हैं। और ये वही सैम पित्रोदा है जिन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स किस प्रकार से 55% होना चाहिए उसकी बात की थी, मिडिल क्लास पे टैक्स बढ़ना चाहिए ये भी बात की थी। आज ऐसे सैम पित्रोदा को, जिनको चुनाव के समय पर तो कांग्रेस ने निकाल दिया था, आज उनको वापस भी ले लिया और उनको उनका पुराना पद भी दे दिया। मतलब कि भारत के विषय में, भारत को बांटने के लिए जो बात करते हैं और जो राम विरोधी टिप्पणी करते हैं, उन्होंने कहा था कि राम और रामनवमी ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। ऐसी टिप्पणी करने वाले और हुआ तो हुआ सिख नरसंहार का मखौल उड़ाने वाले लोगों को फिर से लेकर कांग्रेस साफ संदेश भेजती है कि डिवाइड एंड रूल ही उनकी पॉलिसी है। इसलिए जो नस्ल पर भी डिवाइड करते हैं, जो त्वचा पर भी डिवाइड करते हैं, ऐसे व्यक्ति को फिर से रिवॉर्ड करने का काम कांग्रेस के प्रथम परिवार ने किया। और ये राहुल गांधी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद पहला बड़ा कदम है कांग्रेस पार्टी का। मतलब राहुल गांधी भारत तोड़ो करना चाहते हैं, इसलिए भारत को बांटने वाली बात करने वाले, भारत में प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम के मंदिर और रामनवमी के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति को राहुल गांधी ने फिर से कांग्रेस पार्टी में न केवल वापसी करवाई पर उनको सबसे बड़ा पद भी दे दिया। कांग्रेस का प्रथम परिवार कांग्रेस पार्टी कैसे लोगों को बेवकूफ बनाती है। चुनाव में केवल कॉस्मेटिकली अंकल सैम पित्रोदा पर कार्रवाई तो कर दी, परंतु जैसे चुनाव खत्म हुए, जैसे राहुल गांधी एलओपी बने, खटाखट अंकल सैम को फिर से पद दे दिया, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन बना दिया। ये वही अंकल सैम है जो गांधी परिवार के सबसे करीबी माने जाते हैं और इसलिए गांधी परिवार ने कभी उनकी बातों को खारिज नहीं किया था। जो अंकल सैम ने भारतीयों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की कि साउथ इंडियन जो होते हैं वो अफ्रीकन होते हैं, ईस्ट इंडियन चाइनीज होते हैं, जो अंकल सैम ने सिखों का नरसंहार जो हुआ था उसका मखौल उड़ाया था, कहा था हुआ तो हुआ, जो उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात की थी, 55% लगना चाहिए, मिडिल क्लास पर टैक्स बढ़ना चाहिए। मतलब कि कांग्रेस पार्टी इन सारी बातों से इत्तेफाक रखती थी और जैसे ही मौका मिला, चुनाव जैसे ही खत्म, खटाखट अंकल सैम वापस आ गए। ये दिखाता है प्रथम परिवार की सोच क्या है। भारत को बांटने के लिए अंकल सैम की बातों से इत्तेफाक रखती है कांग्रेस। टुडे द कांग्रेस हैज शोन इट्स ट्रू फेस, हाउ इट बिफूल्स द पीपल। For election time, they cosmetically took action on Uncle Sam, but Uncle Sam is so close to the family. He's the guru of Rahul Gandhi. That as soon as elections are over, Rahul Gandhi has become LOP. They have got Uncle Sam back, and that means they agree with whatever Uncle Sam said. They agree with the inheritance tax. They agree with increasing taxes on middle class, and most importantly, they agree with Uncle Sam's deplorable comments that Indians are actually, some Indians look like Africans, some Indians look like Chinese, some Indians look like Arabs, some Indians look like American and whites. They also agree with the commentary made by Uncle Sam on Ram and Ramnavami. He said that Ram and Ramnavami are against the idea of India. This shows that Uncle Sam's thoughts are actually the thoughts of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, and they agree with him, and therefore they have reinstated him with full honors. This is the most shameful way Congress can behave with the people of India. कांग्रेस पार्टी की आपातकालीन मानसिकता का परिचय आज फिर से देखने मिला जब ओम बिरला जी, जो नए स्पीकर के रूप में फिर से चुने गए हैं, उन्होंने एक प्रस्तावना लाई लोकसभा में कि ये हाउस, ये लोकसभा उस कालखंड को जो 50 वर्ष पूर्व हुआ, आपातकाल जब लगा था इंदिरा गांधी के द्वारा अपनी सत्ता की लालच में, उसका खंडन करता है और पूरे देश का और पूरे हाउस का कमिटमेंट फिर से संविधान के प्रति उसको प्रकट करता है। तो जो जय संविधान चिल्लाने वाले आज इस प्रस्तावना के खिलाफ चिल्लाने लगे, क्यों भाई? आप सपोर्ट करते इमरजेंसी को, लाखों लोगों को जेल में डालने को, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को, मीडिया के आजादी को और बोलने की आजादी को कर्व करने को। क्या आप सपोर्ट करते हैं कि किस प्रकार से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर कुठाराघात किया था इंदिरा गांधी ने? ये दिखाता है आपातकालीन मानसिकता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की। आज भी वो माई वे और हाईवे इसी में विश्वास रखते हैं और इमरजेंसी मानसिकता का सपोर्ट करते हैं। हम तो उस कालखंड को याद करते हैं और देश को याद करना चाहिए। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव,
तमाम डीएमके के और बड़े बड़े नेता जेल में डाले गए थे। आज उनको बताना चाहिए कि कांग्रेस के इस रवैये पर वो क्या बोलते। कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखाई दिया। सैम पित्रोदा, जो परिवार के सबसे करीबी माने जाते हैं, राहुल गांधी के गुरु है, विदेश जाते राहुल गांधी तो वही सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको कॉस्मेटिकली चुनाव के दौरान तो निकाल दिया था। जिस प्रकार की नस्ल भेदी और त्वचा से रिलेटेड टिप्पणी सैम पित्रोदा ने की थी, याद है आपको कैसे उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन होते हैं, किस प्रकार से जो ईस्ट भारत के लोग होते हैं वो चाइनीज दिखते हैं, जो वेस्ट के होते हैं वो अरब दिखते हैं, नॉर्थ के अमेरिकन और व्हाइट दिखते हैं। और ये वही सैम पित्रोदा है जिन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स किस प्रकार से 55% होना चाहिए उसकी भी बात की थी, मिडिल क्लास पे टैक्स बढ़ना चाहिए ये भी बात की थी। आज ऐसे सैम पित्रोदा को, जिनको चुनाव के समय पर तो कांग्रेस ने निकाल दिया था, आज उनको वापस भी ले लिया और उनको उनका पुराना पद भी दे दिया। मतलब कि भारत के विषय में, भारत को बांटने के लिए जो बात करते हैं और जो राम विरोधी टिप्पणी करते हैं, उन्होंने कहा था कि राम और रामनवमी ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। ऐसी टिप्पणी करने वाले और हुआ तो हुआ सिख नरसंहार का मखौल उड़ाने वाले लोगों को फिर से लेकर कांग्रेस साफ संदेश भेजती है कि डिवाइड एंड रूल ही उनकी पॉलिसी है। इसलिए जो नस्ल पर भी डिवाइड करते हैं, जो त्वचा पर भी डिवाइड करते हैं, ऐसे व्यक्ति को फिर से रिवॉर्ड करने का काम कांग्रेस के प्रथम परिवार ने किया। और ये राहुल गांधी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद पहला बड़ा कदम है कांग्रेस पार्टी का। मतलब राहुल गांधी भारत तोड़ो करना चाहते हैं, इसलिए भारत को बांटने वाली बात करने वाले, भारत में प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम के मंदिर और रामनवमी के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति को राहुल गांधी ने फिर से कांग्रेस पार्टी में न केवल वापसी करवाई पर उनको सबसे बड़ा पद भी दे दिया। कांग्रेस का प्रथम परिवार कांग्रेस पार्टी कैसे लोगों को बेवकूफ बनाती है। चुनाव में केवल कॉस्मेटिकली अंकल सैम पित्रोदा पर कार्रवाई तो कर दी, परंतु जैसे चुनाव खत्म हुए, जैसे राहुल गांधी एलओपी बने, खटाखट अंकल सैम को फिर से पद दे दिया, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन बना दिया। ये वही अंकल सैम है जो गांधी परिवार के सबसे करीबी माने जाते हैं और इसलिए गांधी परिवार ने कभी उनकी बातों को खारिज नहीं किया था। जो अंकल सैम ने भारतीयों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की कि साउथ इंडियन जो होते हैं वो अफ्रीकन होते हैं, ईस्ट इंडियन चाइनीज होते हैं, जो अंकल सैम ने सिखों का नरसंहार जो हुआ था उसका मखौल उड़ाया था, कहा था हुआ तो हुआ, जो उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात की थी, 55% लगना चाहिए, मिडिल क्लास पर टैक्स बढ़ना चाहिए। मतलब कि कांग्रेस पार्टी इन सारी बातों से इत्तेफाक रखती थी और जैसे ही मौका मिला, चुनाव जैसे ही खत्म, खटाखट अंकल सैम वापस आ गए। ये दिखाता है प्रथम परिवार की सोच क्या है। भारत को बांटने के लिए अंकल सैम की बातों से इत्तेफाक रखती है कांग्रेस। टुडे द कांग्रेस हैज शोन इट्स ट्रू फेस, हाउ इट बिफूल्स द पीपल। For election time, they cosmetically took action on Uncle Sam, but Uncle Sam is so close to the family. He's the guru of Rahul Gandhi. That as soon as elections are over, Rahul Gandhi has become LOP. They have got Uncle Sam back, and that means they agree with whatever Uncle Sam said. They agree with the inheritance tax. They agree with increasing taxes on middle class, and most importantly, they agree with Uncle Sam's deplorable comments that Indians are actually. Some Indians look like Africans, some Indians look like Chinese, some Indians look like Arabs, some Indians look like American and whites. They also agree with the commentary made by Uncle Sam on Ram and Ramnavami. He said that Ram and Ramnavami are against the idea of India. This shows that Uncle Sam's thoughts are actually the thoughts of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, and they agree with him, and therefore they have reinstated him with full honors. This is the most shameful way Congress can behave with the people of India. कांग्रेस पार्टी की आपातकालीन मानसिकता का परिचय आज फिर से देखने मिला जब ओम बिरला जी, जो नए स्पीकर के रूप में फिर से चुने गए हैं, उन्होंने एक प्रस्तावना लाई लोकसभा में कि ये हाउस, ये लोकसभा उस कालखंड को जो 50 वर्ष पूर्व हुआ, आपातकाल जब लगा था इंदिरा गांधी के द्वारा अपनी सत्ता की लालच में, उसका खंडन करता है और पूरे देश का और पूरे हाउस का कमिटमेंट फिर से संविधान के प्रति उसको प्रकट करता है। तो जो जय संविधान चिल्लाने वाले आज इस प्रस्तावना के खिलाफ चिल्लाने लगे, क्यों भाई? आप सपोर्ट करते इमरजेंसी को, लाखों लोगों को जेल में डालने को, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को, मीडिया के आजादी को और बोलने की आजादी को कर्व करने को। क्या आप सपोर्ट करते हैं कि किस प्रकार से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर कुठाराघात किया था इंदिरा गांधी ने?
ये दिखाता है आपातकालीन मानसिकता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की। आज भी वो माई वे और हाईवे इसी में विश्वास रखते हैं और इमरजेंसी मानसिकता का सपोर्ट करते हैं। हम तो उस कालखंड को याद करते हैं और देश को याद करना चाहिए। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, तमाम डीएमके के और बड़े बड़े नेता जेल में डाले गए थे। आज उनको बताना चाहिए कि कांग्रेस के इस रवैये पर वो क्या बोलते हैं।